मुजफ्फरनगर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पुराने बिजली मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज करने पर बिजली बिल में 2% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग की जानकारी रियल टाइम में प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस समाप्त हो जाता है तो उसकी बिजली आपूर्ति तुरंत नहीं काटी जाएगी, बल्कि 3 दिन तक सप्लाई जारी रहेगी। इसके साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे और रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। मुख्य अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह ISI प्रमाणित है और इनमें इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप, वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों जैसे पेटीएम, जीपे के जरिए आसानी से रिचार्ज कर सकेंगे। इसके अलावा SMS और WhatsApp के माध्यम से बिजली खपत, बैलेंस और अन्य सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर जोन में अब तक लाखों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। पूरे पश्चिमांचल क्षेत्र में 14 जनपदों में 87 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक करीब 20.7% कार्य पूरा हो चुका है। जनपद शामली में 1,16,000 से अधिक और मुजफ्फरनगर में करीब 87,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और बिजली वितरण प्रणाली अधिक मजबूत और पारदर्शी बनेगी। स्मार्ट मीटर योजना उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर रिचार्ज कराते रहें और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तर पर संपर्क बनाएं। कोई भी अन्य मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसी स्मार्ट मीटर को हम नेट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और आने वाले समय में जो भी भारत सरकार की और भी सुविधाएं होंगी, वो सारी सुविधाएं स्मार्ट मीटर के थ्रू ही दिया जाना है। अतः आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पब्लिक से अनुरोध है कि इसमें जो भी है सभी लोग अपना सहयोग करें स्मार्ट मीटर लगवाएं और इसमें कहीं भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रिचार्ज कराएंगे उसके बाद ही जो है इसमें आपका बिजली चलेगा। जिन लोगों का रिचार्ज नेगेटिव बैलेंस रहेगा उनका जो है ऑटोमेटिक कटने का है। उसमें भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। जैसे किसी का नेगेटिव हो गया तो 3 दिन तक लाइन नहीं कटता है, 3 दिन बाद ही वो डिस्कनेक्ट होता है। और इसमें भी छुट्टी या गस्टेड अवकाश के दिन लाइन डिस्कनेक्शन नहीं होता है। और शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक शाम के टाइम कोई भी डिस्कनेक्शन इसमें अलाउ नहीं करते हैं। सर, ये स्मार्ट मीटर के फायदे विद्युत विभाग के अलावा आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि इसमें फायदे हैं? आम जनता को हम लोग जो है मोहल्ले मोहल्ले जा करके जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। और कुछ लोगों ने ऐप डाउनलोड करके कुछ फीडबैक भी अच्छे आए हैं पब्लिक का। और हम लोगों ने जो है इसमें 5% अभी पुराने मीटर भी छोड़ रखा है कई परिसरों पे या मोहल्ले में जैसे जहाँ पे 100 मीटर लगाए तो वहाँ 5 मीटर हम पुराने भी छोड़ देते हैं। और उसका कंपेयर भी करते हैं कि वहाँ पे पुराने मीटर में कितना कंजम्पशन है और नए मीटर में कितना कंजम्पशन है, उसमें कोई डिफरेंस फ्यूचर हाँ, ये पूरे यही यूपी में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी जहाँ जो है भारत सरकार की आरडीएसएस की स्कीम के तहत उसी में लोन जो दिया गया है तो कंज्यूमर से पैसा नहीं ले रहे हैं, भारत सरकार से फंडिंग हो गई इसकी। सर, जो छोटे मध्यम परिवार हैं जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है, छोटे परिवार हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो कैसे करें इसे? नहीं, ऐप कहेंगे मैसेज आएगा मोबाइल पे। गुप्ता जी, एक सवाल मेरा ही है, ये अभी जो है वैसे कंज्यूमर के लिए क्या किसानों के ट्यूबवेल पे भी लगे स्मार्ट मीटर? हाँ, सभी 100% सभी कनेक्शनों पे मीटर स्मार्ट मीटर लगने हैं। अच्छा, कब तक किसानों की ट्यूबवेलों पर मीटर लग जाएंगे? कब तक लगा रहे हैं? अभी भी लगा रहे हैं। नए कनेक्शन जो हो रहे हैं सभी पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। PTW पे अभी जितने भी PTW के नए कनेक्शन आवेदन हो रहे हैं सभी पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, क्योंकि नॉन स्मार्ट मीटर तो है ही नहीं है। नहीं, कोई उखाड़ के नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि अब लगवा रहे हैं। क्योंकि ये गलतफहमी था, कुछ लोगों ने फैलाया था उसमें, और इसमें सब लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर। हाँ, तो अगर कोई इस तरह का काम करता है कि उखाड़ दिया मीटर या तो उसको कार्रवाई, हाँ, उस पे FIR हम लोग दर्ज कराएंगे यदि इस तरह को। हाँ, अब वो चीजें हैं नहीं, अब वो चीजें हैं नहीं। 1 अप्रैल 23 से तो गवर्नमेंट उसी तरह जो है बिजली का बिल जो है उस पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं सब पे। उसमें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पे वो दे रही है सब्सिडी, उसमें तो बिजली का बिल नील के बराबर ही है किसानों का।
एक सर एक सब ऐसा आज प्रेस वार्ता जो है स्मार्ट मीटर के लिए की गई है। सभी मीडिया बंधुओं को इसलिए कॉल किया गया है कि लोगों में स्मार्ट मीटर के प्रति कोई भ्रांति न रहे, क्योंकि इधर काफी समय से हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और प्रीपेड मोड में कन्वर्ट हुए थे और लोग अपना नेगेटिव बैलेंस को रिचार्ज नहीं कर रहे थे। रिचार्ज न करने के कारण ऑटोमेटिक उस सिस्टम से जो है डिस्कनेक्ट हुए। उसमें अचानक जो है डिस्कनेक्ट करने से कुछ उपभोक्ताओं में अफरा तफरी रहा कि हमारा क्यों लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। इसीलिए सबको, पब्लिक को जागरूक करना है कि जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज रखते हैं उसी तरह ये स्मार्ट मोबाइल, इसको भी जो है बिजली के कनेक्शन को भी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज रखना होगा। और जो भी रिचार्ज करेंगे उस पर 2% का डिस्काउंट है। और स्मार्ट मीटर प्रीपेड जब किया गया है तो जो भी सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी टोटल जो है 100% जो है उनके बिलों में समायोजित किया जा चुका है। अच्छा सर, सवाल ये है कि ये 3 ऑप्शन है, पोस्टपेड मीटर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रीपेड मीटर ना होके स्मार्ट मीटर को नहीं, कोई थोपा नहीं गया है। इसमें जो है सुविधा दिया जा रहा है। प्रीपेड जो है ये भारत सरकार की RDSS की स्कीम के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह हो रहे हैं। ये सभी प्रीपेड ही होने हैं, पोस्टपेड अब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अब तक कितने मीटर लग चुके हैं? अभी तक यहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर 87,446 मीटर लगे हैं। अच्छा सर, क्या नाम, अगर किसी का पुराना बकाया है तो स्मार्ट मीटर पर किस तरह भुगतान? पुराना यदि बकाया है और जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से जो नेगेटिव बैलेंस है वो पूरा रिचार्ज करना होगा। पुराने का जो है यदि 10,000 है तो 10%, यदि 15,000 है 15%, इसी तरह से 30% तक जो है एक पहले बार रिचार्ज करेंगे तो उतने परसेंट के हिसाब से किस्तों में कटेगा पैसा। किसानों का कहना ये है कि प्रीपेड मीटर का स्वेच्छा से कोई लगवाना चाहे लगा लेगा अपने घर में लगवा लेगा। नहीं, अब तो सभी मीटर स्मार्ट मीटर ही लग रहे हैं। नहीं, जरूरी है सर, कोर्ट की कोई रूलिंग है क्या है कि स्मार्ट मीटर ही? हाँ, सप्लाई कोड में प्रोविजन है, अभी मैंने प्रेस नोट दिया है, उसमें लिखा हुआ सब। अगर कोई नहीं चाहता तो फिर लगाना उसको भी पड़ेगा, और कोई नहीं चाहता? नहीं, अब तो देखिए, अब मजबूरी मेरी है कि ये पूरे आप पुराने मीटर कहीं भी ढूंढेंगे तो कोई भी कंपनी आज के डेट में जो है पुराने मीटर नहीं बना रही है। पहले आप देखे होंगे, बहुत पहले जो है पुराने डायल वाले मीटर चलते थे, काले वाले, उसमें डायल होता था। फिर डिजिटल आया, डिजिटल के बाद फिर ये आया, जैसे मोबाइल था। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है और कुछ नहीं है। कंपनी नहीं बना रही, लेकिन जिसका लग रहे जी वो तो लगे रह सकते हैं। नहीं, सभी इसमें हम लोगों को जो भारत सरकार की फंडिंग है अभी, क्योंकि भारत सरकार से फंड मिला हुआ, अभी उपभोक्ता को पैसा नहीं देना है। और यदि स्कीम ये बंद हो गई तो फिर उसके बाद फिर उपभोक्ता को पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका जितने भी है लाभ, प्रीपेड मीटर लगा सकता है उपभोक्ता अपने घर में। बिल्कुल यही स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट हो रहा है सब। प्रीपेड मीटर परिभाषा अलग है, स्मार्ट मीटर की अलग है। स्मार्ट मीटर में क्या है कि नेगेटिव में जाते ही बंद हो जाता है, लेकिन प्रीपेड मीटर में आप खुद से रिचार्ज कर सकते हैं और तुरंत से चालू हो जाता है। उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्मार्ट मीटर में पेमेंट डालने के बाद आपसे रिक्वेस्ट और आपसे उम्मीद लगाई जाती है। नहीं, उसमें नहीं, एक मोबाइल की रिचार्ज की तरह तुरंत रिचार्ज हो जाता है। नहीं, इसमें भी पूरा रिचार्ज तुरंत हो रहा है। एक दिन सर्वर की इशू था, उस दिन जो है थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन तो अभी भी आज करेंगे तुरंत रिचार्ज हो रहा है। किसानों दे रहे हैं कि सर्वर अब कभी डाउन नहीं, हाँ, अभी एक दिन बल्क में हुआ था, उस दिन एक दिन डाउन हो गया था, उसके बाद से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।